हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके लिए एक और सॉल्यूशन वीडियो लेके आई हूँ जो है ICSE मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 बाय ए दास गुप्ता एंड ए बनर्जी बाय भारती भवन पब्लिकेशन। तो हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे प्रीवियसली दैट वाज स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जिसकी यूनिट 2 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम सॉल्व करने वाले हैं आज। और इसकी एक्सरसाइजेस के प्रीवियस क्वेश्चन अगर आपने मिस कर दिए हैं तो प्लीज़ डू चेक आउट दी प्लेलिस्ट प्रेजेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, वहां से आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसके 1 से लेके 16 तक के सोल्यूशन मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में डाल दिए हैं। और इसके प्रोडक्शन वाला पार्ट है फॉर्मूलेस का, वो मैंने पार्ट 1 में बता दिया है। दिस वीडियो इज इन कंटिन्यूएशन विद दैट। और अगर आपने मिस कर दिया है प्लीज डू हैव अ लुक एटलीस्ट वंस, आप उसको विजिट जरूर करिएगा ताकि आपके ये जो आगे क्वेश्चंस हैं वो आप अच्छे से समझ पाएं। सो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ फॉर्मूलेस के साथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं शॉर्टकट मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन ग्रुप डाटा। तो शॉर्टकट मेथड में हम ए एज्यूम कर लेते हैं, लेट ए अ नंबर टेकन एज एज्यूम्ड मीन फ्रॉम द डेविएशन ऑफ द वेरिएट इज di इज इक्वल टू xi माइनस ए। तो जहां पर आपके जो फ्रीक्वेंसीज रहेंगी उसमें से हम एक मीन एज्यूम कर लेंगे और उससे हम डेरिवेशन ऑफ वेरिएट कैलकुलेट कर देंगे। तो फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा, दैट मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा di/fi अपॉन सिग्मा fi, जहां पर ये जो डेविएशन ऑफ वेरिएट di है विच इज इक्वल टू xi माइनस ए। नेक्स्ट इज अ मीन ऑफ क्लासिफाइड डाटा, कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस फॉर्म में हम देखेंगे। क्लासिफाइड डाटा होता है जहां पर आपको क्लास इंटरवल गिवन होती है या क्लास मार्क्स गिवन होते हैं। ओके, सो इफ द क्लास मार्क्स ऑफ क्लास इंटरवल बी m1 m2 m3 till mn and the frequency of corresponding classes be f1 f2 f3 till fn, then we can say that mean is equal to sigma mi fi divided by sigma fi. So this is the direct method. इसका भी एक स्टेप डेविएशन मेथड है फॉर फाइंडिंग द मीन ऑफ क्लासिफाइड डाटा फॉर द क्लास इंटरवल ऑफ इक्वल साइज ऑफ विड्थ l। अगर आपकी क्लास इंटरवल का साइज सेम है, लेट द एज्यूम मीन बी a, हम मीन को a एज्यूम कर लेते हैं। सो a विल बी इक्वल टू a प्लस l इंटू सिग्मा di डैश fi अपॉन सिग्मा fi। सो ये जो फॉर्मूलेज हैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और डिटेल्ड वे में अब हम एक्सरसाइज में इसको यूज करने वाले हैं, तो आपको और अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाएगी। नाउ द एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 17 A पार्ट। अप्लाई द शॉर्टकट मेथड फॉर टू कैलकुलेट द मीन टू द नियरेस्ट रूपी फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर शॉर्टकट मेथड आपको यूज करना है और मंथली पॉकेट मनी आपको गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको गिवन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टेबल बना लेंगे। फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे मंथली पॉकेट मनी इन रुपीज। नेक्स्ट इट इज गोइंग टू बी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये हमारी वैल्यू है xi के लिए, ये हमारी वैल्यू है fi के लिए। अब यहाँ पर हम di कैलकुलेट करेंगे, xi माइनस a जिसका फॉर्मूला होता है, एंड वील कैलकुलेट di fi हियर। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एंट्रीज लिख लेते हैं। दिस इज 100, 120, 140, 160, 180 एंड 200। एंड फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है 5, 10, 8, 6, 11 एंड 10। तो अब हम यहाँ पर एक मिड वैल्यू ले लेंगे जिसको हम a एज्यूम करेंगे। तो मैं यहाँ पर 160 को एज्यूम कर रही हूँ a। ओके, और यहाँ पर हम
ए की वैल्यू 160 लिख के और सॉल्व करेंगे। 100 में से 160 कैंसिल किया, माइनस किया, सो इट इज -60। 120 minus 160 is again -40. 140 minus 160 is -20. 0, 20 and 40. Now we need to multiply DI with FI. So this is going to be -300 minus 400 minus 160, 0, 220 and 400. Now यहाँ पर हम टोटल कैलकुलेट करेंगे। सो सिग्मा FI is going to be 50 and sigma DI/FI is going to be -240. So now we know the formula for mean. Mean is equal to A plus sigma DI/FI upon sigma FI. A is equal to 160 plus इसकी वैल्यू है -240 divided by 50. So this is going to be 160 minus 4.80, which is equal to rupees 155.20. So therefore mean is equal to rupees 155.20, which is the answer. अब आप इसको टेबुलर फॉर्म में अच्छे से पेंसिल से ड्रॉ करके एग्जाम में बनाएंगे। लाइंस टू बी ड्रॉन विथ पेंसिल्स। ये जो हम टेबल बना रहे हैं इसको आप पेंसिल से ड्रॉ कीजिएगा, लेकिन अंदर जो आप लिखते हैं दैट शुड बी रिटन विथ पेन। Next is the B part. Using assume mean A is equal to 30, calculate the mean of the following distribution. यहाँ पर वेरिएट और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से पहले हम सिंपल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो यहाँ हम लिखेंगे वेरिएट which is representing your x and cumulative frequency, फिर हम इससे कैलकुलेट करेंगे फ्रीक्वेंसी विच इज FI, फिर हम कैलकुलेट करेंगे DI विच इज XI माइनस A, जहाँ पर A की वैल्यू हमको दी गई है 30, फिर हमको कैलकुलेट करना है DI/FI। तो सबसे पहले मैं वेरिएट लिख लेती हूँ यहाँ पर 10, 20, 30, 40 and 50. Frequency is given 12, 31, 50, 67, 80. कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करना है ये हम प्रीवियस जूनियर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, और अगर आपको नहीं आता है तो प्रीवियस वीडियोस मेरे ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर भी मैं आपको इलस्ट्रेट करके बता ही देती हूँ। 12 ये हो गया फर्स्ट वैल्यू, फिर हम नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू माइनस कर देते हैं। we'll get 19, and then 50 minus 31 we'll get again 19. 67 में से हम 15 माइनस करेंगे we'll get 17. 80 में से 67 माइनस करेंगे we'll get 13. Now अब हम कैलकुलेट करेंगे XI में से A माइनस करेंगे। A की वैल्यू हमको ऑलरेडी गिवन है 30, so 10 minus 30 is -20, 20 minus 30 is -10, 30 minus 30 is 0, 40 minus 30 is 10, 50 minus 30 is 20. And now we need to multiply with this frequency. So -240 minus 190, 0, 170 and 260. So here we'll add all this. टोटल हम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज सिग्मा FI की वैल्यू हमको चाहिए, दैट इज 80, एंड सिग्मा DI/FI दिस इज गोइंग टू बी 0 हियर। सो अब हम यहाँ मीन कैलकुलेट कर देते हैं। मीन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है
a plus sigma di fi अपॉन सिग्मा fi। a की वैल्यू है हमारे पास 30 प्लस 0 अपॉन 80, दिस इज गोइंग टू बी 0, so finally we have the mean as 30, hence this is the solution. This is question number 18. The number of hours of TV viewing per month by 30 families of an area are given. तो ये हमको number of hours given है. Construct the frequency table for the data. तो सबसे पहले हम यहाँ frequency table बना लेते हैं. Second है find the mean of the hours of TV watching by direct method. And third part is find the mean of the hours of TV watching by the shortcut method. तो पहले हम direct method देख लेते हैं, frequency table बना लेते हैं. So variate is given, that is xi. तो यहाँ पर हम सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट से लेके सबसे लार्जेस्ट वैल्यू तक लिख लेते हैं. तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है 40, देन वी हैव 45, देन वी हैव 48, 50, 70, 75, 80 एंड 85. अब हम इसकी टेली मार्क्स मार्क कर लेते हैं. सो टेली मार्क्स 45, 48, 70, 48, 75, 40, 45, 50, 50, 48, 75, 70, 80, 80, 45, 50, 45, 50, 40, 48, 85, 70, 80, 45 में 4 लाइंस ऑलरेडी हो गई है तो 5 के लिए हम स्लैश कर देंगे. 85, 70, 48, 48 में भी 4 कंप्लीट हो गई है सो ये हो गया 5. नेक्स्ट अगेन 48, 75 and 40. So these are the tally marks. Now we'll be counting the frequency, that is fi. So सबसे पहले हम frequencies लिख लेते हैं 3, 5, 6, 4, 4, 3, 3 and 2. नाउ डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं तो हम सिंपल fi xi कैलकुलेट करेंगे. सो यहाँ पर हो जाएगा 40 इंटू 3 इज़ 120, 45 इंटू 5 इज़ 225, 48 इंटू 6 इज़ 288, 50 इंटू 4 इज़ 200, नेक्स्ट इज़ 280, नेक्स्ट इज़ 225, 240 एंड 170. अब हम यहाँ टोटल कर लेते हैं. सिग्मा fi that is equal to 30 and sigma fi xi is equal to 1748. अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड से. सो मीन विल बी इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi which is 1748 divided by 30, it is 58.266 something आ जाएगा repeatedly. So we can write here mean approximate जो value आएगी 58.27 hours. So this is the mean for the watching TV by direct method. Now we'll be solving the shortcut method. नाउ द थर्ड पार्ट, मैंने इसके लिए बेसिक टेबल पहले से बना के रखी है जहाँ पर वेरिएट्स एंड फ्रीक्वेंसी मैंने लिख लिए हैं. अब हम ये शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पर ए की वैल्यू 70, इसमें से मिड वे 70 सेलेक्ट करके ए की वैल्यू 70 एज्यूम कर ली है. तो अब हम निकालेंगे डी आई. सो डी आई के लिए एक्स आई माइनस ए मतलब 40 माइनस 70 करेंगे. सो वील गेट -30 -25
-22, -20, 0, 5, 10 and 15. This are the value for di. अब हम मल्टीप्लाई करेंगे di with fi, so it will be -90, -125, -132, -80, 0, 15, 30 and again 30. तो अब हम इसका टोटल कर लेते हैं. So we need sigma fi, which is 30, and sigma di fi, which is -352. So अब हम मीन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, दैट इज a प्लस सिग्मा di fi अपॉन सिग्मा fi. a की वैल्यू है हमारे पास 70 प्लस -352 divided by 30. So it is going to be 70 minus 11.74, which is 58.266. ये समथिंग 44 आता चला जाएगा इसलिए. सो हम मीन ले लेंगे अप्रॉक्सीमेटली 58.27 आवर्स. सो हेंस दिस इज द शॉर्टकट मेथड. नेक्स्ट टॉपिक ऑन फाइंडिंग द मीन ऑफ क्लासिफाइड डाटा. तो ये अब हम दूसरी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन, बिकॉज इसमें क्लास मार्क्स गिवन है, क्लास इंटरवल गिवन है. सो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 19A, द फॉलोइंग टेबल गिव्स मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन. तो यहाँ पे मार्क्स गिवन है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है. कैलकुलेट द मीन मार्क करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस. तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले हम डायरेक्ट मेथड देख लेते हैं. तो मैं टेबल बना लेती हूँ यहाँ पे मार्क्स, फिर हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसको हम फ्रीक्वेंसी fi ले रहे थे. यहाँ पर आपको क्लास मार्क जो कि आपका x रहेगा उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा. फिर हम fi xi कैलकुलेट करेंगे. तो पहले मैं यहाँ पे क्लास मार्क्स लिख लेती हूँ 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35 and 35 to 40. तो ये आपके क्लास मार्क्स हो गए. अब पहले मैं क्लास मार्क निकालना सिखा देती हूँ आपको. यहाँ पर आपको इन दोनों वैल्यूज का सम करके डिवाइड बाय 2 करना होता है. मतलब 0 + 5 is 5 डिवाइडेड बाय 2 is 2.5. सिमिलरली 5 + 10 is 15. 15 डिवाइडेड बाय 2 is 7.5. इस तरीके से आप क्लास मार्क कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी 12.5, 17.5, 22.5, 27.5, 32.5 and 37.5. तो ये हमारे क्लास मार्क्स आ गए हैं. अब हम फ्रीक्वेंसीज लिख लेते हैं 3, 7, 15, 24, 16, 8, 5 and 2. अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे. सो दिस इज गोइंग टू बी 7.5, 52.5, 187.5, 420, 360, 220, 162.5 and 75. So finally we need the total, that is sigma fi, which is 80, and sigma fi xi, which is 1485. So mean will be equal to sigma fi xi upon sigma fi, which is 1485 divided by 80. So it is going to be 18.56 as the answer. So ये हमने कैलकुलेट किया था बाय डायरेक्ट मेथड. अब हम सॉल्व करने वाले हैं बाय टेकिंग द अज्यूम्ड मीन a as 17.5.
5। सो फॉर द सेकेंड पार्ट मैंने बेसिक्स बना लिया है जो मैंने प्रीवियसली बनाया था। मार्क्स लिख लिए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि फ्रीक्वेंसी है वो लिख लिया है, क्लास मार्क लिख लिया है। सो नाउ वी नीड टू फाइंड द DI बिकॉज ए आपको गिवन है 17.5 क्लास मार्क्स से निकाल के। तो यहाँ पर हम माइनस करके लिख देंगे। सो इट इज गोइंग टू बी -15, -10, -5, 0, 5, 10, 15 and 20. So now we need to multiply frequency with the DI. So it is going to be -45, -70, -75, 0, 80, 80, 75 and 40. So now we'll calculate the total, that is sigma Fi DI, which is equal to 85 and sigma Fi as 80. So हमारे पास मीन का फॉर्मूला है A प्लस सिग्मा DI Fi अपॉन सिग्मा Fi। A की वैल्यू 17.5 गिवन है, इसकी वैल्यू 85 है और ये 80 है। On solving this we'll get 17.5 plus 1.06, so it is going to be 18.56 as the mean. Next is the B part. The following table gives the wages of workers in a factory. तो यहाँ पर wages given है in rupees and number of workers given है. So calculate the mean of the shortcut method. तो यहाँ पर आपको मीन निकाल के देना है बाय शॉर्टकट मेथड। सो यहाँ टेबल हम बना लेते हैं, वेजेस इन रुपीज एंड नंबर ऑफ वर्कर्स जो कि हमारी फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पर हमको क्लास मार्क कैलकुलेट करना होगा, फिर हम कैलकुलेट करेंगे, शॉर्टकट मेथड है इसलिए DI हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, and then we'll calculate Fi DI. This is representing XI. So wages हम लिख लेते हैं 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70, 70 to 75 and 75 to 80. Number of workers 5, 8, 30, 25, 14, 12 and 6. Next are the class marks. So 45 plus 50 divided by 2 will give 47.5. 50 plus 55 divided by 2 will give 52.5. Next is 57.5, 62.5, 67.5, 72.5 and 77.5. तो यहाँ पर हम मिड वैल्यू 62.5 विच हम एज्यूम कर लेते हैं A इज इक्वल टू 62.5। सो अब हम DI की वैल्यू निकालेंगे XI माइनस A के साथ। सो इट इज गोइंग टू बी -15, -10, -5, 0, 5, 10 एंड 15। सो नाउ फ्रीक्वेंसी और D को मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट -75, -80, -150, 0, 70, 120 एंड 90। सो यहाँ पर अब हम टोटल कैलकुलेट कर देते हैं। सिग्मा Fi is going to be 100 and sigma Fi DI is going to be -25. So मीन का फॉर्मूला शॉर्टकट मेथड के लिए था दैट A प्लस सिग्मा Fi DI अपॉन सिग्मा Fi। A की वैल्यू हमारे पास गिवन है दैट इज 62.5 प्लस -25 अपॉन 100। So this is going to be 62.5 minus 0.25 which is equal to 62.25 as the answer. So this is the mean of the wages of workers. So this can be written in rupees also. Next question number 20A part. The following table gives the weekly wages of worker in a factory.
तो यहाँ पर वीकली वेजेस गिवन है, नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है, सो कैलकुलेट करना है मीन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। सो आई बी मेकिंग अ टेबल, वीकली वेजेस, नंबर ऑफ वर्कर्स जिसको हम फ्रीक्वेंसी ले रहे थे। अब हम कैलकुलेट करेंगे क्लास मार्क्स जिसको हम XI, फिर हम DI को लिखेंगे XI माइनस A एंड देन FI DI। सो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70, 70 to 75, 75 to 80, 80 to 85 एंड 85 to 90। तो ये हमने वीकली वेजेस का इंटरवल लिख लिया है। अब हम वर्कर्स लिख लेते हैं 5, 20, 10, 10, 9, 6, 12 and 8। Now we'll calculate the class marks, that is 50 plus 55 divided by 2. It is 52.5. 55 plus 60 divided by 2. It is 57.5. 62.5. 67.5. 72.5. 77.5. 82.5 and 87.5. Let us assume A as 67.5। हम एज्यूम कर रहे हैं A की वैल्यू 67.5। सो DI इज इक्वल टू XI माइनस A। सो इससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं -15, -10, -5, 0, 5, 10, 15 and 20। So now we need to multiply it with frequency. We'll get -75 minus 200 minus 50, 0, 45, 60, 180 and 160. So here we'll write the total, that is sigma FI DI की वैल्यू हो जाएगी 120 and sigma FI की वैल्यू हो जाएगी 80। So now we need to find the mean। mean का फॉर्मूला है A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। A की वैल्यू हमने 67.5 ली थी प्लस 120 डिवाइडेड बाय 80। ऑन सॉल्विंग दिस we'll get 67.5 प्लस 1.5 दैट इज 69। सो ये हमारे मीन वेजेस आ गया है, दैट इज इन रुपीज। So second part of the question is number of workers getting weekly wages below 80। 80 के नीचे वाले हैं ये सारे, तो इनका हम सम कर देंगे। So second part, number of workers getting wages below rupees 80, that is 5 plus 20 plus 10 plus 10 plus 9 and plus 6 which is 60। अब हमको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ वर्कर्स गेटिंग ₹65 और मोर बट लेस देन 85 रुपीज एज वीकली वेजेस। 65 से ज्यादा लेकिन 85 से कम। सो नंबर ऑफ workers getting wages ₹65 or more but less than ₹85 are 10 plus 9 plus 6 plus 12। okay, so 10, 9, 6 and 12 इसका हमने सम कर दिया। we'll get 37 as the answer। This is question number 20B. The weight of 50 apples were recorded as given below. Calculate the mean weight of the nearest gram by the step derivative method। तो
तो यहाँ पर आपको स्टेप डेरिवेटिव मेथड से मीन कैलकुलेट करके बताना है। हमको वेट इन ग्राम्स गिवन है, नंबर ऑफ एप्पल्स गिवन है। तो पहले मैं यहाँ टेबल बना लेती हूँ। वेट इज गिवन इन ग्राम्स। Here we'll calculate class marks, that is going to be xi, number of apples, इसको हम fi ले लेते हैं। So weight is 80 to 85, 85 to 90, 90 to 95, 95 to 100, 100 to 105, 105 to 110 and 110 to 115. अब हम क्लास मार्क्स निकाल देते हैं। 80 plus 85 divided by 2, so it is 82.5. 85 plus 90 divided by 2, it is 87.5 and so on. So 92.5, 97.5, 102.5, 107.5 and 112.5. Now we'll write the number of apples. So 5, 8, 10, 12, 8, 4 and 3. अब हमको ये स्टेप डेरिवेटिव मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम a की वैल्यू ले लेते हैं। a की वैल्यू यहाँ हम ले लेते हैं 97.5 और क्लास लेंथ आपको गिवन है 5। क्लास लेंथ मैंने कैसे निकाली? 80 और 85 के बीच का डिफरेंस है हमारे पास 5। ओके, सो हमारे पास a की वैल्यू गिवन है, l की वैल्यू 5 है। सो हम यहाँ से d डैश कैलकुलेट करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी xi माइनस a डिवाइडेड बाय l, द क्लास लेंथ। ओके, सो xi की वैल्यू फर्स्ट हमको गिवन है 82.5 और a की वैल्यू हमने 97.5 ली है डिवाइडेड बाय 5, सो इट इज गोइंग टू बी -3, नेक्स्ट -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। सो अब हम कैलकुलेट करेंगे fi di डैश। सो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, सो इट विल बी -15, -16, -10, 0, 8, 8 and 9. So here we have the formula. So we need sigma fi di dash, that is equal to -16 and sigma fi as 50. So mean का जो formula है for step derivation, it is a plus l into sigma di fi upon sigma fi. a की वैल्यू है 97.5 प्लस l हमारे पास है 5 and here we have sigma di fi as -16 divided by sigma fi, that is 50. On solving this, 97.5 minus 1.6, we'll get the value as 95.9 as the answer. Next is question number 21. Find the unknown frequencies in the following distribution if its mean is known to be 10.8. हमको mean given है और class interval frequencies given. So हम यहाँ assume कर लेते हैं कि ये वाली जो frequencies है यहाँ पर ये f1 है और ये f2 है जो missing है. Okay, so now first of all we'll be drawing the table, that is the class interval, class marks, frequency, that is fi, this is xi and fi xi. Class interval is 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16 and 16 to 20. Here we are going to write the total. Class marks will be 2, 6, 10, 14, 18 जो मैं बता चुकी हूँ. 0 plus 4 divided by 2, 2, 4 plus 8 divided by 2, 6. इस तरीके से आपको ये क्लास मार्क्स निकालना है. फ्रीक्वेंसी हम लिख लेते हैं 3 और जहाँ पर गिवन नहीं है वहाँ f1 और f2 हम एज्यूम कर लेते हैं. सो टोटल इज 20. दिस इज सिग्मा fi.
Now we need to multiply this. We'll get 6 F1, 10 F2, 112 and 36. So sigma Fi xi is going to be 154 plus 6 F1 plus 10 F2. So as we know that mean is equal to sigma Fi xi upon sigma Fi. हमको मीन गिवन है 10.8. दिस इज गिवन 10.8. यहाँ हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं 154 प्लस 6 F1 प्लस 10 F2 divided by 20. This is total. Okay, and after solving this we'll get here 13 plus F1 plus F2. ओके, सो यहाँ से हम पहली इक्वेशन बना देते हैं दैट 6 F1 प्लस 10 F2 प्लस 154 इज इक्वल टू 216. सो दिस इज इक्वल टू 3 F1 प्लस 5 F2 is equal to 31. This is the first equation. And for the second equation, 13 plus F1 plus F2 is equal to 20. So F1 plus F2 is equal to 20 minus 13 will be 7. So ये आपकी second equation हो गई. We'll be multiplying this by 5. So this is going to be 3 F1 plus 5 F2 is equal to 31 and 5 F1 plus 5 F2 is equal to 35. Subtracting, so minus minus minus, this is going to get cancelled. We'll get minus 2 F1 minus 4. So F1 will be equal to 2 here, substituting here. So F2 will be equal to 7 minus 2, that is 5. So हमारे पास दोनों ही frequency आ गई हैं, that is 2 and 5. Next is question number 22. Weights of 50 eggs were recorded as below. यहाँ पर weights given है in gram and number of eggs given है. So first we need to calculate the mean weight of eggs in the nearest gram and mean weight of eggs by the step derivation method. So step deviation method हम next second part बाद में करेंगे, तो पहले हम first simple वाला method कर लेते हैं. So first वाले part के लिए weight in gram, then class marks, then frequency या फिर number of eggs, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं. Then we need to calculate here di which is equal to xi minus a and then di fi. So पहले मैं weight लिख लेती हूँ 80, 84, 85, 89, 90, 94, 95, 99, 100, 104, 105, 109, 110, 114. So class marks सबसे पहले हम calculate कर देते हैं which is xi. So here it is going to be 5, 10, 82, 87, 92, 97, 102, 107 and 112. Frequency है 5, 10, 12, 12, 8, 2 and 1. हम यहाँ पर a की वैल्यू मिडवे ले लेते हैं 97. जो भी मिडिल वैल्यू होती है xi में हम मोस्टली वही एज्यूम कर लेते हैं. तो a की वैल्यू मैंने यहाँ 97 एज्यूम कर ली है. सो दिस इज गोइंग टू बी -15, -10, -5, 0, 5, 10 एंड 15. अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं DIFI विच इज -75, -100, -60, 0, 60, 20 and 15. So now total
sigma fi is going to be 50 and sigma di fi is going to be minus 160. सो यहाँ से आप मीन कैलकुलेट कर सकते हैं. मीन इज ए प्लस सिग्मा डी आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई. ए इज 97 प्लस minus 160 divided by 50. So it is 97 minus 3.2 which is equal to 93.8 approximately 94 grams. इसको हम assume कर सकते हैं. Next is the second part. We need to calculate with the step deviation method. So सबसे पहले मैं ये टेबल कॉपी कर लेती हूँ नीचे. So now as I have copied the table from the top, यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है डी आई डैश that will be taken by xi minus a upon l. l is the class size. So यहाँ पर आपको l की वैल्यू हम assume कर लेते हैं 5 and we are taking a as 97 जो कि मैंने ऊपर भी assume किया था. ओके, सो फर्दर डी आई डैश हम निकाल रहे हैं. सो फॉर दिस इट इज़ गोइंग टू बी -3 -2 -1 0 1 2 and 3. Now we'll be multiplying fi into di dash. So it is going to be -15 -20 -12 0 8 4 and 3. So now we'll calculate the frequency, that is sigma fi as 50 and sigma fi di dash that is -32. So as we know, mean for the step deviation method is equal to a plus sigma fi di dash upon sigma fi multiplied by l. तो यहाँ पर हमने a की वैल्यू 97 ली है और -32 जो आया है दैट इज एफ आई डी आई डैश डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय क्लास साइज दैट इज एल दैट इज 5. सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे इट इज गोइंग टू बी 97 माइनस 3.2 विच इज इक्वल टू 93.8. अप्रॉक्सीमेटली इसको 94 ग्राम्स हम ले सकते हैं. हेंस दिस इज द सॉल्यूशन. Next is question number 23. Taking the assumed mean a is equal to 18, find the mean of the following distribution. तो यहाँ पर class interval of frequency हमको given है और हमको mean के लिए assumed mean 18 given है. तो सबसे पहले हम table बना लेते हैं for class interval. So 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25, 26 to 30 and 31 to 35. Now we'll calculate class marks, that is xi. So it is going to be 3, 8, 13, 18, 23, 28 and 33. Now I am going to write the frequency, that is fi 4, 12, 7, 10, 5, 6 and 2. तो अब हमने बेसिक टेबल बना ली है. अब हम निकालेंगे डी आई वेयर एक्स आई माइनस ए आपको कैलकुलेट करना है और ए की वैल्यू हमको गिवन है 18 इन दिस क्वेश्चन. सो 18 में से एक्स आई को 18 में से माइनस करेंगे. तो 3 minus 18 इज गोइंग टू बी -15 -10 -5 0 5 10 and 15. So now we'll calculate fi di. So frequency से इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -60 -120 -35 0 25 60 and 30. So अब हम टोटल कर लेते हैं. So sigma fi is going to be 46 and sigma fi di is going to be -100. So mean के फॉर्मूले में जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे so it is going to be 18 plus
minus 100 by 46, which is equal to 18 minus 2.17, which is equal to 15.83 as the answer. Next is question number 24. Find the mean age from the following distribution. Age in years given है, number of males given है. So यहाँ पर पहले हम टेबल बना लेते हैं. Age in years, that is under 10, under 20, under 30, under 40, under 50 and under 60. अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्लास इंटरवल. So this is going to be from 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60. This is the class interval. Now we'll find out the class marks, that is 5, 15, 25, 35, 45 and 55. Now we are going to write here number of males, that is 6, 10, 25, 32, 43, 50. So ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है, दिस इज दी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन. तो यहाँ पर पहले हमको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी होगी. सो फ्रीक्वेंसी एफ आई विल बी 6, 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, 25 में से 10 माइनस करेंगे 15, 32 में से 25 माइनस करेंगे दैट इज 7, 43 में से 32 माइनस करेंगे 11, 50 में से 43 माइनस करेंगे, इट इज गोइंग टू बी 7. सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी. नाउ वील फाइंड आउट एफ एक्स या एफ आई एक्स आई. सो ये हमारे पास है एक्स आई की वैल्यू. सो 5 6 इज 30, 15 4 इज 60, 15 into 25 is 375, 35 into 7 is 245, 45 into 11 is 495, 55 into 7 is 385. So now we'll do the total. Sigma fi xi की वैल्यू हो जाएगी 1590 and sigma fi is going to be 50. सो मीन में डायरेक्ट मेथड से किया है, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई फॉर्मूला हम लगाएंगे. सो 1590 डिवाइडेड बाय 50, सो इट इज गोइंग टू बी 31.8 years is the mean age. Next is question number 25. The number of days 30 workers of a factory were absent in a year was found to be as 2, 14, 50, 72 and so on. Prepare the frequency table with overlapping intervals of size 10 and calculate the mean of number of days the workers were absent. तो यहाँ पर पहले हम फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर्म कर लेते हैं. तो क्लास इंटरवल हमको 10 के लिए बनाना है. लोएस्ट नंबर आप देख सकते हैं 2 है और हाईएस्ट नंबर 77 है. तो इसके लिए इंटरवल बनेगी 0 से लेके 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 and 70 to 80. Now we'll find the class marks, that is xi. So 0 plus 10 divided by 2 is 5, 10 plus 20 divided by 2 is 15 and so on, 25, 35, 45, 55, 65 and 75. Now writing the frequency fi. तो उसके लिए पहले मैं यहाँ टेली मार्क्स मार्क कर लेती हूँ. सो सबसे पहले है 2, देन 14, 50, 72, 9, 48,
61, 60, 75, 39, 4, 8, 26, 62, 70, 58. तो यहाँ हम अब फ्रीक्वेंसीज लिख लेते हैं. दिस इज 5, 2, 2, 1, 3, 5, 7 and again 5. So here we'll have the total of 30. अब हम निकालेंगे FI XI which is 25, 30, 50, 35, 135, 275, 455 and 375, and sigma FI XI is 1380 and this is sigma FI. So we can calculate mean as 1380 divided by 30 which is equal to 46 workers जो कि absent थे. So ये हमने mean calculate कर दिया है. Next is on the topic finding the mean from graphical representation. So question number 26, find the mean of distribution represented by the following histogram. So here we are given histogram. Here vertical line or y-axis is showing the frequency and horizontal line is representing the x-axis, that is class interval. तो सबसे पहले हम यहाँ पे class interval जॉट डाउन कर लेते हैं. 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 and 60 to 70. Next we'll calculate the class marks, that is XI. So it is going to be 15, 25, 35, 45, 55 and 65. Now we'll write the frequency, that is FI. So frequency हमें पता है यहाँ पर फर्स्ट वाले के लिए है 8, सेकेंड वाले के लिए है 20, थर्ड वाले के लिए है 16, फोर्थ वाले के लिए है 24, नेक्स्ट इट इज 12 and last one is 4. So now we'll calculate FI XI. It is 120, 500, 560, 1080, 660 and 260. So now finding the total sigma FI, which is 84, and sigma FI XI is 3180. So mean is equal to sigma FI XI upon sigma FI, which is 3180 divided by 84, which is 37.857. So approximately we can write this as 37.8 and hence this is the answer. Next is the last question number 27. Find the mean age of 35 female from the distribution represented by the following O gives. तो यहाँ पर एक ग्राफ बना है. O gives represent कर रहा है number of females ऐसे given है and age is given like this, horizontal and vertical. So first सबसे पहले हम class interval यहाँ mention कर देते हैं. That is from 0 to 15, 15 to 30, 30 to 45, 45 to 60, 60 to 75 and 75 to 90. So these are the age groups. So first of all we'll find the class marks. So class marks are 7.5, 22.5, 37.5, 52.5, 67.5 and 82.5. And now we'll write the
number of females. So number of females are first 3, then 15, then 20, then 25, then 28, and then 35. So this is in cumulative frequency. So we need to find the simple frequency first. So it is 3, then 12, 5, 5, 3, and 7. So now we'll be doing this by step deviation method. So di की वैल्यू हम xi माइनस a से कैलकुलेट कर देते हैं. सो यहाँ पर मैं a अज्यूम कर रही हूँ 37.5. So on solving this, we'll get the value as minus 30, minus 15, 0, 15, 30, and 45. So now di fi, this will be minus 90, minus 180, 0, 75, 90, and 315. So this total is going to be 210, and this total is going to be 35. So mean will be equal to A, that is 37.5, plus di fi is 210 divided by the frequency, that is 35. So finally we have this as 37.5 plus 6, which is equal to 43.5 as the answer. This is in years. Hence this is the solution. आई होप आपको मेरी सोल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं. एट लास्ट, डोंट फॉरगेट टू शेयर माई वीडियोज़ विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.